हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पैराबोला स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग कॉनिक सेक्शन का जो जनरल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन किसका? कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल वगैरह आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए ये इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे उसमें केस वन लेते हैं हम लोग। केस वन में इफ ए बी सी प्लस 2f(g)(h) प्लस माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में डेल्टा लिख देते हैं। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन जो है, यानी कि ऊपर जनरल इक्वेशन है किसका? कॉनिक सेक्शन का। इसको हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो देख लेते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में देखे हुए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगा। और उसमें जब ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, ए बी सी एफ जी एच का वैल्यू, और इसमें पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें फिजिक्स में काम नहीं आएगा, कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में उतना हम डिटेल में जानने की जरूरत भी नहीं है हमें, और इससे ज़्यादा डिटेल कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, केस नंबर 2 लेते हैं हम लोग। तो जो केस नंबर 2 है वो है कुछ इस तरह से, है ना। केस नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा 0 नहीं है, वो वाला केस। तो इसका केस लेते हैं हम लोग, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 0 अगर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा 0 होने पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। डेल्टा अगर 0 नहीं है तो उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे। तो हम वो देख लेते हैं। पहला केस, डेल्टा अगर 0 नहीं है तो फर्स्ट केस है ना, इफ ए इक्वल टू बी दिया हुआ है एंड एच इक्वल टू 0 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको सर्कल को। ठीक है, आप ये कंडीशन पुट करके देख लीजिए, उसमें वो सर्कल का ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, सर्कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केस नंबर 2 कि डेल्टा अगर 0 नहीं है एंड h² इक्वल टू ए बी आता है, अगर ऐसा सॉल्व करने पे ही आता है तो ये आपको पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पैराबोला होगा। अगर h² लेस देन ए बी हुआ तो ये आपको एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और h² ग्रेटर देन ए बी हुआ तो ये आपको हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग दो चीज़ कवर कर लेते हैं। एक सर्कल देख लेते हैं। सर्कल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पर इस कॉनिक सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा था, तो हम आज इसको कॉनिक सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सर्कल का एक क्वेश्चन जो कि सेम ही आएगा जो हमने सर्कल चैप्टर में देखा था, एंड पैराबोला, इन दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें एक और केस आता है जो कि अगर h² ग्रेटर देन ए बी हो एंड साथ में a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसे मतलब कंडीशन में जो हमें ग्राफ मिलता है वो हाइपरबोला ही मिलता है, लेकिन उसका स्पेशल नाम दिया गया है। उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके आगे के लेक्चर में देख लेंगे। ये फिजिक्स में कहीं कहीं पर यूज होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब जनरली बहुत जगह यूज नहीं होता है, फिर भी हम इसको देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल एंड पैराबोला से। तो पहला देखते हैं हम लोग सर्कल। सर्कल का हमने जनरल इक्वेशन देखा था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
ये था हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होगा, और टर्म क्या क्या होंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। तो ये सारे अगर टर्म्स हैं तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इनमें से कोई भी टर्म अगर मान लीजिए सी नहीं है तो भी वो सर्कल ही है, ठीक है। तो इस सर्कल का जनरल इक्वेशन है। बस यहाँ पे सेंटर क्या था हमारा, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ था, मतलब एक्स का कोफिशिएंट का हाफ, वाई के कोफिशिएंट का हाफ, ये 2g का हाफ हो जाएगा g, और 2f का हाफ हो जाएगा f विथ माइनस साइन। तो ये सेंटर था, है ना, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। और रेडियस क्या आता था इसका, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये उसका रेडियस है। तो रेडियस को भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इस इक्वेशन में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, हम इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं एंड उसका सेंटर भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है हमको कि रेडियस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर्कल चैप्टर में आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। हमारा जो कॉनिक सेक्शन का जो फार्मूला है, यानी कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन है, वो एक्स स्क्वायर है प्लस 2h(xy) है प्लस by स्क्वायर है प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन है। इसमें जो सर्कल का जो हमारा कंडीशन था वो ये था कि a इक्वल टू बी होना चाहिए, डेफिनेटली a इक्वल टू बी होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, 1 है, राइट। तो a इक्वल टू अगर b होगा तो हम इस पूरे इक्वेशन को उसी a या b से डिवाइड करके हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऑप्शन 1 बना सकते हैं। वो देखते हैं कैसे बनाते हैं। एंड h इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो हम इसको अगर पुट करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एच का वैल्यू 0 है। एंड देन बी वाई स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे ए वाई स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू बी है। एंड देन 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ए से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो हमें एक सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g/ax प्लस 2f/ay प्लस c/a इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे ये सर्कल का ही इक्वेशन है ना। यहाँ पर हमें सेंटर क्या मिलेगा, सेंटर इसका होगा सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस है। तो x का कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर जैसे किए थे हम लोग 2g का हाफ g आया था, वैसे यहाँ पर क्या आएगा, g/a आएगा। तो इसका सेंटर आएगा g/a माइनस में, y का कोफिशिएंट का हाफ यानी कि f/a माइनस में। और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी क्या कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर, c/a। जस्ट कंपेयर करके हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे पैराबोला। पैराबोला, ये जो आपने भी सर्कल देखा है, इसको आप प्रीवियस लेक्चर में जा करके वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और उससे कैसे हम सेंटर और रेडियस निकालते हैं वो दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग पैराबोला स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा जो देखना है हमें, वो है पैराबोला, और ये हमारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है ये पैराबोला, ठीक है। तो मैकेनिक्स में खास करके बहुत काम आएगा ये पैराबोला। जब प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे तो वहाँ पर पैराबोलिक इक्वेशन भी मिलेगा हमें, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो पैराबोला का कंडीशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट तब करेगा जब यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए, राइट। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और डेफिनेटली डेल्टा नॉट 0 होना चाहिए। ये तो केस ऑलरेडी सर्कल में भी था। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि h इक्वल टू अंडर रूट ए बी, राइट। h इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, यानी कि हमें प्लस भी पुट कर सकते हैं और माइनस भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमें पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पैराबोला का जनरल इक्वेशन अगर मान लीजिए ऐसा लिख, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पैराबोला का इक्वेशन लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, ये भी एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं, ये वाला कंडीशन। तो इसमें इसको हम पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, क्योंकि टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर का।
टू एच एक्स वाई का टर्म भी नहीं है, तो ये हो जाएगा टू एच एक्स वाई का टर्म नहीं है, राइट। यहाँ पर तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट जो टू एच होगा वो कितना होगा, ये जीरो होगा, राइट। तो इसको हम जीरो बना लेते हैं, जीरो एक्स वाई, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है, वन वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें वाई स्क्वायर चाहिए। टू जी एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस फोर ए एक्स, क्योंकि एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म नहीं है इसलिए जीरो इंटू वाई होगा, एंड कांस्टेंट भी नहीं है इसलिए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो होगा। तो इस वाले इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्मेट में, अपने नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है कि नहीं। तो एच का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एच का वैल्यू जीरो है, राइट। तो एच का स्क्वायर करने पे जीरो का स्क्वायर, अब जीरो का स्क्वायर और ए इंटू बी करने पे जीरो होना चाहिए। ए और बी क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जीरो है, तो ए इंटू बी का वैल्यू वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना, वन है। तो आप देख सकते हैं जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो आप कोई भी ऐसा इक्वेशन को देख करके पैराबोलिक इक्वेशन का पता लगा सकते हैं कि वो पैराबोला का इक्वेशन है या नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक पैराबोलिक इक्वेशन जो कि बहुत यूज होगा, तो वो देखते हैं हम लोग। तो बेसिक पैराबोलिक इक्वेशंस, तो बेसिक जो पैराबोलिक इक्वेशंस है उसमें हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन पहला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स होता है। दूसरा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स। तीसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एंड चौथा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमें चार बेसिक पैराबोलिक इक्वेशन है। अब पैराबोलिक इक्वेशन में कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन का कुछ टर्म देख लेते हैं। ये चार इक्वेशन पैराबोलिक है जो कि बेसिक पैराबोलिक इक्वेशन है, एकदम बेसिक, जिसको पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं, ये इसी फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। और ये सारे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिक पैराबोलिक इक्वेशन है, चाहे कोई भी पैराबोलिक इक्वेशन हो, उसका ग्राफ जब बनता है हमारा, तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में पैराबोला को कैसे डिफाइन किया गया वो देखते हैं। तो मैथमेटिकल हम इन सब का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, है ना। ये सबका हम लोग ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि कैसा ग्राफ इसका बनता है, कैसे बनाते हैं ग्राफ, वो भी देखेंगे। पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला देख लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये है कि किसी एक पॉइंट का लोकस क्या होता है, वो पॉइंट कहाँ कहाँ से जा रहा है, राइट, उसका पाथ, कोई भी एक पॉइंट का पाथ, किसी भी एक पॉइंट का लोकस, और वो लोकस किस रूल को फॉलो करेगा, वो रूल क्या होगा, उस पॉइंट का किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस, राइट। मान लीजिए ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और साथ में एक हमारे पास फिक्स्ड लाइन भी है। ये कैसा है, फिक्स्ड लाइन है। तो कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा लाइन से परपेंडिकुलर लेते हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर हो तो उसके लोकस को हम पैराबोला बोलेंगे। तो पैराबोला का डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसका किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस, जो लाइन फिक्स्ड है, अगर दोनों डिस्टेंस बराबर है तो उसके लोकस को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। लोकस मतलब ये पॉइंट कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है। तो ये पॉइंट मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर भी ऐसा है, सपोज ये इस पॉइंट का ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है वो दोनों क्या है, बराबर है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, बराबर है। हो सकता है कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर हो जिसका इससे डिस्टेंस और इसका लाइन से डिस्टेंस बराबर हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ पर भी हो जिसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, इनको अगर मिलाएंगे पॉइंट को ऐसे ऐसे, तो मिलाने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैराबोला बोलेंगे। तो ये क्या है, ये है पैराबोला, ठीक है।
अब पैराबोला में कुछ टर्म्स है, हम लोग वो देख लेते हैं। पैराबोला में जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है, ये है फोकस। ध्यान रखेंगे ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो पैराबोला में दो टर्म देखे हम लोग, फोकस देखे और क्या देखे हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स देखे, राइट। इसमें एक पॉइंट होता है वर्टेक्स, है ना। तो फोकस से अगर हम लोग लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फोकस से लाइन पे ड्रॉ करें अगर परपेंडिकुलर, तो यही लाइन मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन से एक परपेंडिकुलर जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है उससे एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, ऐसा जो कि फोकस से होकर जाएगा, तो एक यही लाइन होगा। इस लाइन को बोलेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ये जो एक्सिस है पैराबोला को जहां पे कट करेगा उसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये है वर्टेक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स, एक्सिस को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाला लाइन जो होगा वही आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। तो ये टर्म्स हमको ध्यान रखने हैं, फोकस ध्यान रखना है, वर्टेक्स ध्यान रखना है, एक्सिस ध्यान रखना है और इसका डायरेक्ट्रिक्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैराबोला, पैराबोला हमारा ये है पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है ना, जो कि प्रॉपर्टी को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है। तो पैराबोला क्या है आपका? पैराबोला उस किसी एक पॉइंट का लोकस है जो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एंड किसी एक लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। हो सकता है ये डिस्टेंस 5 हो तो ये भी 5 होगा, ये डिस्टेंस अगर 4 हो तो ये 4 होगा, ये डिस्टेंस अगर 3 हो तो ये 3 होगा। तो इस तरह से हम पैराबोला को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैराबोला का जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, उसके ग्राफ्स कैसे कैसे होंगे, ठीक है। तो बेसिक इक्वेशन के ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ्स ऑफ बेसिक पैराबोलिक ग्राफ्स ऑफ बेसिक पैराबोलिक इक्वेशन। तो हमें ग्राफ्स ऑफ बेसिक पैराबोलिक इक्वेशन में सबसे पहला जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ देखना है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक ग्राफ प्लॉट करने का जो तरीका है वो तो ये है, x का वैल्यू पुट कीजिए और y का वैल्यू निकालते जाइए और ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। वो तरीका से तो सिंपल, वो तरीका तो कन्वेंशनल मेथड है, वो तो हम 10th क्लास में भी करते थे और वो कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। पर इसको बनाने का एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। तो कभी भी ऐसा ग्राफ आपको ऐसा इक्वेशन दिखे जहाँ पे वाई स्क्वायर हो और एक्स की पावर 1 हो, अगर ऐसा कभी कंडीशन दिखे कि y की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो, तो डेफिनेटली वो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो x एक्सिस हमारा कौन सा है? ये है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। तो ग्राफ कैसा बनेगा? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा और ये ऐसा ग्राफ हमेशा 0,0 से होकर के जाएगा। तो जहां पर ये जो इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 हो जाए, 0 इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? 0,0 पे हो जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। जहां पर ये 0 इक्वल टू 0 हो जाए वही उस पैराबोला का वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है हमें पता होता है ना, वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स कौन सा है? 0,0 है। अब पैराबोला का एक्सिस पता करना है तो हमें फोकस पता करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाला लाइन एक्सिस होता है। तो फोकस कैसे मालूम पड़ेगा हमें? इस ए से मालूम पड़ेगा फोकस, राइट। तो ऐसा इक्वेशन का जो फोकस होता है, फोकस वो होता है a,0। ये सब ध्यान रखिएगा, फोकस क्या होता है? a,0, यानी कि इसका वर्टेक्स है 0,0 और फोकस क्या है? a,0। ये अगर a पॉजिटिव है तो फिलहाल के लिए हम a क्या मान रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला 0,0 से होकर के जाएगा और इसका जो फोकस है वो a,0 है, तो डेफिनेटली पैराबोला ऐसा ही बनेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है वैसा एक्स एक्सिस के नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का
ग्राफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि ये जो पॉजिटिव है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये आपको ग्राफ सिमेट्रिक दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो बनाते हैं हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का ग्राफ। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ग्राफ। यहाँ पर भी y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो ग्राफ इसका भी वैसे ही बनेगा। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये भी 0,0 से जाएगा, तो वर्टेक्स इसका 0,0 है, और इसका जो आपका फोकस होगा वो -a,0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4a की जगह पे -a है, तो इसका जो फोकस हो गया वो -a,0 हो गया। डेफिनेटली ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये फोकस यहाँ पर है, इसलिए ग्राफ बनेगा इसका ऐसा। ठीक है, ये यहाँ से होकर के जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ग्राफ। सिमिलरली हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का भी ग्राफ बना सकते हैं, तो उसका भी ग्राफ देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ। इसका ग्राफ भी बनाने के लिए हमें, अब यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा मतलब ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और डेफिनेटली ये 0,0 से आएगा, तो वर्टेक्स इसका 0,0 यहाँ पर होगा। अब ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा वो डिपेंड करेगा कि इसका फोकस क्या है। तो ऐसे ग्राफ का जो फोकस होता है वो होता है 0,a, यानी जो यहाँ पर a है वो 0,a, 0,a डेफिनेटली y एक्सिस पे होगा, ये 0,a है, तो जो पैराबोला होगा वो ऐसा ही होगा, और यहाँ पे डेफिनेटली a<0 ले रहेंगे। नेक्स्ट जो ग्राफ देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay देखेंगे। तो जो नेक्स्ट ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, तो यहाँ पर इसका फोकस देख लेते हैं पहले। फोकस इक्वल टू हो जाएगा 0,-a, और ये 0,0 से होकर जाएगा, तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से। ये है x, ये है y, ये 0,0 से जाएगा, फोकस है इसका 0,-a, तो ग्राफ इसका ऐसा होगा, है ना। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। तो y के कोफिशिएंट देख के पता लगा सकते हैं कि y एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ सिमेट्रिक होगा कि नेगेटिव की तरफ सिमेट्रिक होगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो कॉनिक सेक्शन का बेसिक इक्वेशन देखा, और उसके बेस पे हमने डिफरेंट कॉनिक सेक्शन के कंडीशंस देखे हैं। सबसे पहले तो ये सारे कंडीशन देखें। सर्कल क्या होता है, a = b होगा, h = 0 होगा। सर्कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पैराबोला कब होगा, h² = ab होगा तब। h² = ab को सेटिस्फाई करने वाले हमने 4 बेसिक इक्वेशन देखे थे यहाँ पर पैराबोला का, जो कि बेसिक इक्वेशन है आपका y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay। ये चारों बेसिक इक्वेशन को हमने ग्राफ में प्लॉट किया था। उसके पहले हमने कुछ बेसिक टर्म देखे थे। फिक्स्ड पॉइंट, जिससे हमारा डिस्टेंस पैराबोला के हर एक पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और पैराबोला के हर एक पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं फोकस बोलते हैं, और फिक्स्ड लाइन को डायरेक्टर्स बोलते हैं। और वर्टेक्स क्या होता है आपका, हमने वो भी देखा है, वर्टेक्स, है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे इसमें। और जो हमारा ग्राफिकल जो ग्राफ है हमारा बेसिक पैराबोलिक इक्वेशन का, वो y² = 4ax का हमने देखा ग्राफ, y² = -4ax का भी देखा, x² = 4ay का देखा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि x का जो जिसका पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y के पावर अगर 1 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी कि पॉजिटिव y डायरेक्शन में ये सिमेट्रिक होगा, और y का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव y डायरेक्शन में सिमेट्रिक होगा। तो इसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैराबोलिक इक्वेशन का थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म भी देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म नहीं मतलब यही फॉर्म है, बस इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।